अगर हम लोग देखें कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और यू वांट टू ग्रो एंड यू वांट टू क्रिएट मोर जॉब्स इन द कंट्री, इसकी सेटिस्फेक्शन ही कुछ और होगी। आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा जहाँ पे आपने स्पेशलाइज्ड रोल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्रिएट करें। सो हर बंदा आपका मेंटोर बनने की कोशिश करता है, वो आपके अंदर के छुपे खजाने आपको बता नहीं पाता। कोचिंग पर्टिकुलरली एक ऐसी फील्ड है जो कि आपके अंदर के छुपे खजानों को आपसे बाहर निकालता है। मैं आपको एक बुक का रेफरेंस देता हूँ। बुक का नाम है अवेकन द जायंट विदिन। उसके अंदर टोनी रॉबिन्स कहता है कामयाब होने के 3 मेन पिलर्स बताता है। अपने स्टैंडर्ड्स रेज कर दें। स्टैंडर्ड रेज करने का मतलब है अपने आप से अपनी उम्मीदें बढ़ा दें। मैं ये कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। सेकंड चीज़ करनी है कि यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग कि मैं इसे अचीव कर लूँगा। तीसरी चीज़ है आपने स्ट्रेटेजाइज करना है कि स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या स्ट्रेटजी ये होगी कि 6 लोग जिन्होंने फाउंडर हैं सारे के सारे इकट्ठे काम करेंगे, कि क्या ये होगी कि डिविजन ऑफ वर्क और लेबर हो जाएगा। देन इट वुड बिकम द स्मार्ट प्लानिंग। पहली बात तो होगी कि आपके अंदर इमोशनल मास्टरी होनी चाहिए, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का सिलसिला है। सेकंड बात आपके अंदर आनी चाहिए कि आपकी फिजिकल मास्टरी, यानी कि आपने अपने को फिजिकली फिट करना है। तीसरी होगी आपकी रिलेशनशिप मास्टरी। बाज़ औक़ात हम भूल ही जाते हैं कि आपके घर में आपकी फैमिली है और अपने माँ बाप को टाइम देना है, अपनी बीवी को टाइम देना है। थर्ड इज़ फाइनेंशियल मास्टरी। आपको पैसों को बचाना और इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो हमारी इनकम इतनी होती है, हमारा एक्सपेंस इतना होता है, तो हम फाइनेंशियल मास्टरी नहीं कर पाते। जब हम फाइनेंशियल मास्टरी नहीं कर पाते तो हम सक्सेसफुल कैसे होंगे। जैसे मेरे वालिद साहब कहते थे, तली में आया गली में खाया। उसके बाद आती है टाइम मास्टरी। हर चीज़ का टाइम होता है। आपकी मेडिटेशन का टाइम होता है, आपकी एक्सरसाइज का टाइम होता है। और जो 4 फैक्टर्स जो मैंने पहले बताए थे वो 4 फैक्टर्स हैं। कोचिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका कोच आपको पॉज देता है और आपको रिफ्लेक्ट करने का टाइम देता है। और आप क्या होते हैं, दूसरों से मशवरा मांगने की बजाय आप अपने अंदर तलाश करते हैं छुपे खजाने। जैसे इकबाल का खुदी का कॉन्सेप्ट है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। The coach does not lead you, the coach pushes you to find the hidden treasures inside you. अब कोचिंग ही होती है, कोच कहता है कि आप बताएं कि आपने कैसे करना है, आप बताएं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप बताएं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। वो आपको एसेंशियली ये बता रहा होता है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और बेसो। देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज इन फ्रंट ऑफ यू, बट आप शाही हैं, आपको उड़ना आता है। एंड देन विच मीन्स कि अगर आप मायोपिक व्यू से बैठे रहेंगे और उन्हीं 4 दोस्तों के साथ बैठे रहेंगे और आपस में बात करते रहेंगे और एक बंदा जो आपको नज करेगा, आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या छुपे खजाने हैं, that person does not necessarily need to be a person coming from the same industry. But the coaching part would only come when somebody who does not know the industry and does not lead you towards solutions, he only leads you towards thinking कि मेरे solutions क्या हो सकते हैं। So I can coach some of you, चैरिटी दे के मुझे आके दिखाते हैं कि मैंने चैरिटी दिया है उमर आपके लिए। आई कैन सपोर्ट यू पीपल, सम ऑफ यू, टू अचीव योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।